हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन लर्न मैथ्स, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम और आप मिलकर करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 7 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। फिनिश करेंगे इसकी एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6। तो आर यू ऑल रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन? अगर नहीं है तो फटाफट लेकर आ जाइए और अगर है तो मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। इफ m इक्वल्स टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पर दिए गए हैं हमें 3 पार्ट्स, तो मैं सारे तो सॉल्व करने वाली नहीं हूँ। आप करेंगे फर्स्ट पार्ट अपने आप से प्रैक्टिस और मैं आपको करके दिखाऊंगी सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। तो चलिए बच्चों, फटाफट देखते हैं अपना सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में देखिए आपको क्या एक्सप्रेशन दिया गया है भाई, 3m-5। अब ये किस तरह का एक्सप्रेशन है भाई, इसमें कितने टर्म्स हैं? इसमें है 2, तो ये है हमारा बाइनोमियल। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या साइन है भाई, मल्टीप्लिकेशन साइन है। ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। तो चलिए, जहां पर हमारा m है वहां पर हमें क्या करना है, हमें रखना है अपना m का वैल्यू 2। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेकेंड एंड थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। तो देखिए, तो देखिए बच्चों, जहां m था वहां पर हमने रख दिया अपना वैल्यू 2 और देखिए सबको पता है कि भाई मल्टीप्लिकेशन हो गया और ये माइनस का 5 तो एज इट इज आ गया। अब देखिए 3 2 6 -5 और 6 - 5 क्या होता है 1। ये तो आप सभी को पता है। तो ये देखिए चुटकियों में कर लिया ना हमने वाला क्वेश्चन सॉल्व। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा क्या एक्सप्रेशन है, 9 - 5m और ये है भाई बाइनोमियल क्योंकि इसमें है 2 टर्म्स। अब देखिए फटाफट हमने यहाँ पर अपने m की जगह पर रख दिया, क्या दिया गया था 2, तो 2 रखा और देखिए सॉल्व किया। तो देखिए 5 2 10 और ये माइनस का है और ये भाई हमारा 9 कैसा है, प्लस का है। क्योंकि जब हमारे किसी भी वैल्यू के आगे कोई साइन नहीं होता है तो वो किस तरह की वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो देखिए 9 - 10 और ये आ गया हमारा आंसर -1। यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, इंटीजर कॉन्सेप्ट। तो भाई फटाफट कर लीजिए अपने इंटीजर्स कॉन्सेप्ट को रिवाइज और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भाई बच्चों, अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट में। तो इसमें मैं आपके लिए सॉल्व करूंगी फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट आप करना प्रैक्टिस। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। अब आप सबको मालूम है कि भाई हमें m की वैल्यू क्या दी गई थी 2। तो जहां कहीं भी हमारा m है वहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू 2। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए m स्क्वायर है तो भाई 2 का स्क्वायर हो गया, यानी इसका क्या मतलब है कि 2 हो गया 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है, माइनस का 2 और हमारा m का वैल्यू था 2, क्योंकि मैं तो एज इट इज ही रखती जा रही हूँ, कुछ कर ही नहीं हूँ। जहां जहां m है वहां पे भाई साइन को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर है हमारा ये प्लस का 2 तो हमने फटाफट लिख दिया। और ये देखिए माइनस का 7। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा हमारा, देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 क्या हो गया 4, तो ये हो गया 3 × 4 -4 -7, तो ये आ गया हमारा 12 और ये हमारा एज इट इज लिख लिया। अब देखिए एक तरीका तो ये है कि भाई अपने सारे जो आपके नेगेटिव वाले वैल्यूज हैं इनको कर लीजिए आप ऐड, क्योंकि नेगेटिव होते हैं ऐड। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो 12 को हमने एज इट इज रहने दिया और माइनस का 7 और माइनस का 4 हमने जब ऐड किया तो ये हो गया हमारा माइनस का 11। राइट, अब देखिए यहाँ पर भी भाई हमारा इंटीजर कॉन्सेप्ट हो रहा है यूज। तो इंटीजर कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए आप अच्छे से एकदम स्ट्रॉन्ग। अब देखिए 12 - 1, अब यहाँ पर तो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसको सब्ट्रैक्ट किया और वैल्यू आ गई हमारी 1। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर और फिफ्थ पार्ट आप करेंगे प्रैक्टिस और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो भाई बच्चों अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। इफ p इज इक्वल्स टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखिए यहाँ पर हमें दिए गए हैं 3 पार्ट्स, तो सारे तो मैं नहीं करने वाली सॉल्व, क्योंकि कुछ आप भी करिए प्रैक्टिस। तो चलिए आप कर लीजिएगा फर्स्ट पार्ट को एज अ प्रैक्टिस और हम करते हैं सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए बच्चों, भाई p की वैल्यू क्या दी गई है -2, तो हमें हो जाना है थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल। तो चलिए जहां पर भी हमारा p वेरिएबल है वहां पर हम रखेंगे वैल्यू -2। अब देखिए बच्चों, मैंने कुछ नहीं किया है भाई, यहाँ पर p स्क्वायर था और p की वैल्यू है -2, तो मैंने रख दिया -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, या आप इसको -2 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी हमारा कुछ नहीं है, तो हमारा और हमारे सेकंड टर्म में अगर आप देखेंगे तो भाई क्या है 4p, तो भाई 4 तो कांस्टेंट वैल्यू है और p की जगह हमने रख दिया अपना -2 और +7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलिए फटाफट करते हैं। अब आप ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे अपने चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर्स में कि भाई जब हमारा बेस नेगेटिव होता है और पावर होती है इवन, यानी कि हमारी वो होती है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन की फॉर्म में, तो हमेशा हमारा प्रोडक्ट जो है वो आता है पॉजिटिव। और अगर आपको ये बात नहीं भी समझ में आई है तो देखिए मैंने आपको रिवाइज तो करा दी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, -3 इंटू -2 इंटू -2। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने भाई अपने स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो हमें हो जाना है एक्स्ट्रा केयरफुल। और देखिए मैंने -2 का स्क्वायर था तो मैंने उसको 2 टाइम्स -2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ रिकॉल हो रहा है आपका इंटीजर कॉन्सेप्ट, क्योंकि 4 इंटू -2 भाई क्या हो गया -8। लेकिन ये देखिए आप ध्यान से कि ये -8 और यहाँ पर है ये प्लस। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये है हमारा प्लस का 7। अब हमें फिर से अपना इंटीजर कॉन्सेप्ट रिकॉल करना है, तो सबसे पहले हम भाई इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम अपने सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई फाइनल प्रोडक्ट का साइन क्या होगा। तो देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी कि सबसे पहले हमने लगा दिया अपना माइनस साइन। अब भाई हम कर लेते हैं अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई, जो कि आपको बहुत अच्छे से आता है। 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12। अब देखिए भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस इंटू माइनस। देखिए तो ये हो गया माइनस का 8 और ये हो गया प्लस का 7। क्लियर है ना सभी लोग, यहाँ तक होना भी चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो देखिए माइनस का 12 एंड माइनस का 8 क्या हो जाएगा भाई, ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 20। और ये देखिए ये प्लस का 7 तो मैंने टच किया ही नहीं है, एज इट इज आ गया। मैंने केवल अपने नेगेटिव वैल्यूज को ऐड कर लिया। अब माइनस का 20 और प्लस का 7 जब आप करेंगे तो क्या होगा, सोचिए भाई। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ गया हमारा इंटीजर्स का कि 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, वी ऑलवेज सबट्रैक्ट। और साइन जो भी हमारी बिगर वैल्यू है उसके आगे वही है। तो भाई 20 - 7 क्या हो गया, 20 - 7 हो गया हमारा 13। तो इसका आंसर आ गया -13। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, हमने कर लिया फटाफट इसको सॉल्व। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है कि भाई जहां भी हमारा p वेरिएबल है वहां पर हमें उसकी जगह क्या रख देना है, -2। तो चलिए फटाफट रखते हैं। तो देखिए बच्चों मैंने फटाफट जहां जहां p था वहां वहां रख दिया -2। अब क्या करना है, अब हमें इसको करना है बहुत ध्यान से सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई देखिए यहाँ पे ये माइनस का 2 और ये जो ब्रैकेट में चीजें हैं इनके बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लिकेशन साइन है। तो देखिए भाई ये मैंने लगाया और ये देखिए -2 का क्यूब। ठीक है, अब -2 का क्यूब क्या हो गया, -2 इंटू -2 इंटू -2। ठीक है, तो बच्चों आपको एक और कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देती हूँ जो आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट एंड पावर्स में कि भाई अगर हमारा बेस है नेगेटिव और पावर है हमारी
ऑड नंबर तो हमारा प्रोडक्ट आता है हमेशा नेगेटिव। और अगर आपको ये नहीं समझ में आया, वैसे तो बहुत ही आसान चीज है, समझ में आ गई होगी, तो आप इसको क्या कीजिए, आप बस इसको 3 टाइम्स -2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखिए भाई, माइनस का 3 तो हम नहीं टच करेंगे, और हमारे ये सारी के सारी चीजें क्या है, मल्टीप्लीकेशन में। तो भाई माइनस का 2 इंटू माइनस का 2, ये हो गया हमारा -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, और ये देखिए 4 इंटू 2, यहाँ दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो गया माइनस का 8, और ये देखिए प्लस का 7 हमारा एज इट इज चल रहा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम भाई अपने साइन को लिख लेते हैं बहुत ध्यान से। तो देखिए साइन कैसे वर्क होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, आप देखिए ये प्लस का यहाँ गया तो ये हो गया माइनस, और फिर हमारा माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, यानी कि फाइनली हमारा प्रोडक्ट आएगा ये प्लस का, जो कि आप प्लस साइन भी लिख सकते हैं, और अगर क्योंकि ये पहला टर्म है आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम साइन को नहीं करेंगे बिल्कुल भी इग्नोर। तो देखिए क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। आप देखिए यहाँ पर हम ध्यान देंगे तो ये देखिए सबसे पहले हम साइन की बात कर लेते हैं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो भाई हमने सबसे पहले लिख दिया साइन। अब तो हमें बस अपनी न्यूमेरिकल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, और ये एज इट इज लिख लिया, क्योंकि इसमें तो हमें कुछ ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना ही नहीं है, एज इट इज लिख लिए। अब भाई बहुत ध्यान देने वाली बात क्या है कि सबसे पहले बिफोर सॉल्विंग हमें पता है कि भाई इंटीजर कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारे पॉजिटिव टर्म्स ऐड होते हैं, और भाई नेगेटिव टर्म्स भी ऐड होते हैं। तो चलिए फटाफट हम कलेक्ट कर लेते हैं अपने पॉजिटिव टर्म्स एंड नेगेटिव टर्म। तो देखिए ये प्लस का 16 तो है ही, ठीक है, और यहाँ से हमने ये अपना एज इट इज साइन के साथ लिया प्लस का 7। यहाँ पर देखिए ये माइनस का 12 और ये माइनस का 8। क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या आ गया हमारा, इनको हमें ऐड करना है, तो ये आ जाएगा हमारा 23, प्लस का 23 लिख दीजिए, या आप सिर्फ 23 भी लिख सकते हैं, रॉन्ग नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्लस साइन है भाई, माइनस तो हम इग्नोर नहीं करेंगे। तो ये देखिए माइनस का 12 एंड माइनस का 8, भाई क्या हो गया हमारा, माइनस का 20। अब यहाँ पर देखिए ये 23 प्लस का है और ये माइनस का 20 है, तो भाई यहाँ पर हमारा प्लस और माइनस वाला कॉन्सेप्ट आ गया, और साइन होता है हमारा हमेशा बिगर वैल्यू का फॉलो। तो यहाँ पे हमने किया प्लस, और जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। तो ये आप लिख सकते हो प्लस का 3, और आप लिख सकते हो सिर्फ 3। तो इसका आंसर हो गया हमारा 3। तो ये क्वेश्चन भी हो गया होगा आपको क्रिस्टल क्लियर, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलो बच्चों अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो फटाफट देखते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस व्हेन x इक्वल्स टू -1। अब देखिए भाई -1 की बात है, जब हमारे नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि हमारे जब इंटीजर्स की बात होती है, तो जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं तो हमें हो जाना चाहिए थोड़ा ज़्यादा केयरफुल। अब देखिए यहाँ पर है हमारे 4 पार्ट्स, तो सारे तो मैं नहीं करूँगी, मैं आपके लिए करूँगी केवल 3rd एंड 4th पार्ट को सॉल्व। फर्स्ट एंड सेकेंड आप करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड आप कर लेना प्रैक्टिस, और हम और आप मिलकर करते हैं 3rd एंड 4th पार्ट को। तो भाई बच्चों जहां जहां x है वहां वहां हमें रख देना है -1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों हम कर रहे हैं अपना 3rd पार्ट सॉल्व। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, जहां पर भी हमारा x था वहां पर हमने कर दिया अपने -1 का मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ मैं करने जा रही हूँ जो मैंने आपको रिमार्क बताए थे वही यूज। आप देखिए फटाफट, हमें पता है कि 1 को n नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, भाई प्रोडक्ट तो आना है 1 ही, ठीक है। अब लेकिन हमें क्या ध्यान देना है कि साइन क्या होगा, तो साइन आप ध्यान से देखिए कि भाई हमारा है बेस निगेटिव, लेकिन पावर क्या है भाई, पावर तो है हमारी इवन, यानी कि जब हम -1 इंटू -1 करेंगे तो ये आ जाएगा +1। क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको रिमार्क भी यूज करके बताया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब करते हैं यहाँ पे, अब ये प्लस का 2
और माइनस का 1, तो फाइनल भैया पहले हम लिख लेते हैं साइन, तो प्लस इंटू माइनस तो हो गया भाई माइनस, और 2 इंटू 1 आ गया, ये देखिए माइनस का 2। बहुत ध्यान देने वाली बात क्या है, केवल साइन, और जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये यहाँ पे प्लस का 1। आप देखिए भाई हमारे पॉजिटिव पॉजिटिव को हम पहले ऐड कर लेते हैं, तो ये देखिए +1 और ये +1 हमने टुगेदर लिख लिया, और ये -2 एज इट इज। अब +1 हो गया भाई +2 और -2, तो फाइनल हमारे ये दोनों कैंसिल होके आंसर हो गया 0। तो कितना आसान क्वेश्चन था और आंसर भी हमारा आया सुपर डुपर सिंपल। तो चलिए करते हैं अब इसका 4th पार्ट। आप देखिए बच्चों 4th पार्ट में जहां भी x है वहां हम क्या कर देंगे, रख देंगे अपनी वैल्यू -1। अब देखिए बच्चों बहुत ध्यान देने वाली बात क्या है कि भाई यहाँ पर भी हम यूज करेंगे अपने इंटीजर कॉन्सेप्ट को। तो देखिए यहाँ पर चलिए एक बार और रिवाइज करा देती हूँ, क्या कि आपकी जब बेस है नेगेटिव और पावर है इवन तो प्रोडक्ट आता है हमेशा पॉजिटिव। तो चलिए फटाफट लिखते हैं 2 इंटू, और ये देखिए मैं डायरेक्टली ही लिख देती हूँ क्योंकि 1 को n नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, प्रोडक्ट तो भाई आना है 1 ही। तो ये देखिए मैंने कर दिया +1, और ये देखिए माइनस +1 -2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 1 = 2 +1 -2। क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। आप देखिए 2 + 1 -2। अब देखिए ये सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गए होंगे ये सारे के सारे पार्ट्स, और जो मैं आपसे कह रही हूँ प्रैक्टिस करने के लिए उनको आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं भाई फटाफट कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। इफ a = 2 and b = -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पर भी हमें कितने पार्ट्स दिए गए हैं, 3 पार्ट्स दिए गए हैं। क्या मैं सारे सॉल्व करूं, नहीं करने चाहिए ना, बिल्कुल कुछ तो आप भी प्रैक्टिस करिएगा। और देखिए आप करेंगे फर्स्ट पार्ट को प्रैक्टिस और मैं करती हूँ आपके लिए सेकेंड एंड थर्ड, और वो भी मैं अकेले नहीं कर रही हूँ, आप और हम साथ में मिलके कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आप देखिए यहाँ पर हमारा जहां भी a है वहां पर हमें क्या रखना है भाई 2, और जहां पर भी b है वहां रखना है हमें -2। तो बहुत केयरफुली हम रखेंगे अपनी वैल्यूज को, फिर तो आंसर आना ही है हमारा करेक्ट। तो देखिए बच्चों बहुत ध्यान से, मैंने जहां भी a था वहां पर रखा भाई +2, और जहां पर भी b था वहां पर मैंने रखा -2। तो देखिए a² यानी कि 2 का स्क्वायर, a b यानी इनके बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो 2 इंटू -2 प्लस, और ये देखिए यहाँ पे भाई हमारा b क्या था -2, तो -2 का होल स्क्वायर। सारी वैल्यूज रख ली सही से, अब तो हम इसे सॉल्व कर ही लेंगे। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों फटाफट मैंने इसको सॉल्व किया, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया भाई 2 इंटू 2 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भाई सबसे पहले हमने लिख लिया अपना साइन, तो प्लस इंटू माइनस, -2 2 = 4। अब ये देखिए यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, और यहाँ पर हमारा क्या था -2 का होल स्क्वायर, तो भाई -2 का होल स्क्वायर क्या हो गया हमारा -2 इंटू -2, तो ये आ गया भाई हमारा प्लस का 4। अब देखिए मैंने अपनी सारी वैल्यूज लिख ली, अब फटाफट इनको साइन के बेसिस पर सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, और ये देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस 4। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए भाई, प्लस का 4 और माइनस का 4 क्या हो जाएगा हमारा 0, और बचा हमारा सिर्फ +4, तो वो हमने लिख दिया। एक और तरीका है, आप क्या करिए पहले अपने सारे पॉजिटिव टर्म्स को ऐड कर, पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड कर लीजिए, जो कि हमारी 4 + 4 8, और 8 - 4 हो जाएगा हमारा प्लस का 4 और 4। तो देखिए आ गया ना हमारा आंसर, क्योंकि हमने नहीं की कोई भी कैलकुलेशन में मिस्टेक। अब करते हैं इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व। अब देखिए बच्चों हम करने जा रहे हैं अपना थर्ड पार्ट, तो भाई जहां भी a है वहां हम क्या रख देंगे 2, तो 2 का स्क्वायर
माइनस, और ये देखिए -2 का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से हमें ये करना होता है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर ही मान लीजिए कुछ गड़बड़ कर दी तो भाई आंसर तो आ ही जाएगा रॉन्ग। आना भी चाहिए क्योंकि हम कर रहे हैं मिस्टेक। तो भाई करना है बहुत ध्यान से जो भी आप काम कर रहे हो। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं सम को सॉल्व, तो करेंगे पूरे ध्यान से। अब देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर फटाफट रख दी वैल्यूज और फिर इनको किया सॉल्व। तो भाई आप सबको मैं ये बार बार रिमार्क याद दिला रही हूँ कि जब हमारा बेस होता है पॉजिटिव, ये तो है पॉजिटिव, और हमारी पावर होती है इवन, तो हमारा प्रोडक्ट आता है हमेशा प्लस। और अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो 2 × 2 भाई क्या होता है, 4 होता है। तो वही तो हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर भी मुझे पता है 2 × 2 होता है 4। साइन की बात रही तो मैंने फटाफट देखा कि भाई बेस है नेगेटिव लेकिन पावर है इवन, तो 101% हमारा आएगा प्रोडक्ट प्लस। ठीक है, और आप वैसे भी देख लीजिए कि -2 × -2 भाई क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, एंड 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब देखिए प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का 4 और प्लस का 4, क्या हो गया आंसर, 0। तो ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन आप करेंगे प्रैक्टिस वाले सम्स अपने आप से। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो ध्यान से देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है। When a = 0, b = -1, find the value of the given expressions। अब इसमें भी दिए गए हैं भाई हमें कितने पार्ट्स, 4 पार्ट्स। तो क्या मुझे सारे पार्ट्स करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हैं बहुत ही इंटेलिजेंट। तो मैं करती हूँ केवल सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को सॉल्व, आप करिएगा प्रैक्टिस फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट। तो चलिए हम और आप मिलकर करते हैं सेकंड एंड थर्ड पार्ट। अब देखिए बच्चों, हम करने जा रहे हैं अपना सेकंड पार्ट, और हमें बहुत ध्यान से रखनी है अपनी ए और बी की वैल्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 इंटू, अंडरस्टूड है भाई कि 2 और a स्क्वायर के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लिकेशन साइन है। क्योंकि हमारे जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात होती है तो ईच टर्म में जितनी भी वैल्यूज हैं उनके बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लिकेशन साइन है। तो देखिए ये हो गया हमारा 0 स्क्वायर प्लस b हो गया हमारा -1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये देखिए +1। अब देखिए ये हो गया 0 प्लस, तो भाई बच्चों देखिए यहाँ पर हमारा 1 है और 1 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो भाई हमने इसको एज इट इज लिख लिया। अब देखिए 2 × 0 का स्क्वायर यानी ये 0 हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये -1 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे फिर से मैं आपको वो एक रिमार्क याद दिला देती हूँ कि बेस है हमारा नेगेटिव और पावर है हमारी इवन, तो प्रोडक्ट आएगा हमारा प्लस। और वैसे भी देख लीजिए आप, -1 × -1 क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का 1। ठीक है, अब प्लस इंटू प्लस भाई हो गया +1, और ये देखिए एक हमारा ये था +1, तो यही मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो आंसर हमारा आ गया +2, या आप इसको लिख सकते हैं सिर्फ 2v। तो आई होप ये क्वेश्चन भी हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर। अब करते हैं अपना थर्ड पार्ट। तो बच्चों आप देखिए थर्ड पार्ट में फटाफट से रख देते हैं हम अपने a और b की वैल्यू, जो कि है 0 एंड -1। तो जहां भी a है क्या रखेंगे, 0, और जहां भी हमारा b है वहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे -1। तो चलिए फटाफट करते हैं। आप देखिए बच्चों, भाई जहां भी हमारा a था रख दिया 0, और जहां भी हमारा b था रख दिया -1, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब तो भाई बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई सारे के सारे हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन में, और अगर चाहे कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में हो और उनके साथ अगर 0 हो तो भाई वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट हो जाता है 0। यानी कि इस टर्म की वैल्यू हो गई 0, इसकी भी हो गई 0, और इसकी भी हो गई 0। क्योंकि 0 है तो प्लस और माइनस कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे आप चाहें तो आप अपना प्लस और माइनस देखकर लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या था, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 0। तो यही था हमारा इसका आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सेकेंड एंड थर्ड पार्ट हो गया होगा अच्छे से क्लियर, और जो मैंने आपको दिए हैं यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट प्रैक्टिस के लिए, उनको आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा।
चलो बच्चों, अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट देखते हैं कि भाई क्या कह रहा है और हम और आप मिलकर करते हैं इसको सॉल्व। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है भाई? x की वैल्यू है 2। तो चलिए फटाफट जहां जहां x होगा वहां पर रखेंगे वैल्यू और सॉल्व कर लेंगे अपने क्वेश्चंस को। लेकिन यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं भाई? 4 पार्ट्स हैं। तो क्या मैं सारे सॉल्व करूं? बिल्कुल नहीं करूंगी। आप करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट को प्रैक्टिस और मैं आपके लिए सॉल्व करूंगी सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट, यानी कि हम और आप मिलकर करेंगे सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट को सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हमारे सेकेंड पार्ट में जहां भी x है वहां हम रख देंगे अपनी वैल्यू 2। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं x इक्वल टू 2 जहां पर भी हमारे इस एक्सप्रेशन में है वेरिएबल x। तो देखिए फटाफट हमने अपनी सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज और भाई सॉल्व कर लिया। तो देखिए x की वैल्यू रखी यहाँ पर 2 और ये ऑलरेडी 2 था। तो देखिए ब्रैकेट में हमने किया 2 + 2 और यहाँ पर भी देखिए हमारा प्लस का ही 2 है तो हमने भाई प्लस 5 है और यहाँ पे 2 रख दिया और ये -7। अब देखिए यहाँ पे ये 2 + 2 4 हो गया, जल्दी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर भी हमारा 5 2 10 आ गया और ये -7। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12, ये हमारा 10 और ये है -7। हमने इसको फटाफट क्या किया? इंटीजर कॉन्सेप्ट के हिसाब से सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे भाई हमारा ये प्लस का है और ये माइनस का है। जैसे ही सॉल्व किया हमारा आंसर आ गया 15। तो था ना कितना आसान क्वेश्चन। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व। तो चलिए बच्चों करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में जहां जहां x है वहां पर हम वैल्यू रख देंगे 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों जहां जहां x था वहां रख दी वैल्यू हमने अपनी 2। तो देखिए यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी था, 4 भाई हमारा आउटसाइड ब्रैकेट है तो उसे एज इट इज रहने दिया। सबके बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लिकेशन साइन है। 2 इंटू यहाँ पर हमने किया 2 और फिर ये -1, फिर ये यहाँ पे +3 का ये था ही और x की वैल्यू हमने रख दी 2 और ये प्लस का 11 एज इट इज क्योंकि इसके साथ नहीं है हमारा वेरिएबल x, ठीक है। अब देखिए भाई इसको इंटीजर कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया तो ये देखिए 4 एज इट इज रहा, ये 4 -1 हो गया, ये प्लस का देखिए 3 2 6 हो गया और ये प्लस का 11। अब ये देखिए 4 -1 करते हमारा 3 आ गया तो ये 4 3 12 और ये देखिए 6 और ये देखिए 11। जैसा था वैसा ही लिख लिया, ठीक है। आप देखिए सारे प्लस के हैं तो भाई हो गए ऐड और जब हमने इनको ऐड किया तो वैल्यू आ गई हमारी 29 और यही हो गया इसका फाइनल आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गए होंगे सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट। कौन से पार्ट आपको करने हैं प्रैक्टिस? फर्स्ट एंड थर्ड। तो आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो भाई बच्चों ये तो था हमारे चैप्टर नंबर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 का सॉल्यूशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ इनको अच्छे से समझ रहे थे और सॉल्व कर रहे थे ना। आप सब सॉल्व करना भी चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।